आज हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसमें एक ये प्रमुख चीज़ है जो आप देख रहे हैं, ये स्केल है। हिंदी में इसी को मापक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसी को इंच कह दिया जाता है। तो ये वीडियो बेसिक के रूप में बनाया जा रहा है किसी भी क्लास के लिए, जिसको देख के आप बेसिक बातों को समझ सकते हैं। तो इस स्केल में आप देख सकते हैं कि दो किनारे हैं। एक किनारे यहाँ से यहाँ तक इस तरफ है और एक किनारे इस तरफ है, जिधर कुछ संख्या अंकित है। यूँ तो किनारा इसका 4 हो गया, लेकिन दो किनारे ऐसे हैं जिस तरफ कुछ संख्याएं अंकित हैं। तो हमको इसी किनारों से मतलब है लंबाई मापने के लिए। यह किनारा जो आप देख रहे हैं सेंटीमीटर लिखा है, 1 2 3 से लेकर यहाँ 15 है। ये 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है, सामान्य स्केल, जिसका उपयोग प्रायः 7 से इंटर तक के बच्चे कर सकते हैं। इसी स्केल की सहायता से आप 7 से लेकर इंटरमीडिएट में जो भी क्वेश्चन आएंगे रचना से, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्केल के बारे में जानेंगे कि कोई भी लंबाई जो है मापी जाएगी, वह सभी लंबाई मापी जाएगी इस लाइन से। यह जो लाइन है यहीं से कोई भी लंबाई नापी जाएगी, और यहाँ से यहाँ एक के बगल में जो लाइन है, यहाँ से यहाँ यदि हम कोई रेखा खींच दें तो ये 1 सेंटीमीटर का हो जाता है। यदि यहाँ से यहाँ हम कोई खींच दें, फिर अगर यहाँ से हम यहाँ खींच दें तो ये 2 सेंटीमीटर का हो जाता है। यहाँ से यहाँ खींच दें हम, तो हर एक संख्या के बगल में राइट साइड आप देख सकते हैं कि एक थोड़ी लंबी रेखा है। यही 3 को रिप्रेजेंट करता है, बतलाता है। मतलब यहाँ 0, किसी स्केल में 0 लिखा भी होता है, किसी में 9 भी लिखा होता है। तो यहाँ 0, यहाँ 1 के दाहिने साइड बगल में जो लंबा लाइन है यहाँ तक खींचेंगे तो 1, यहाँ तक 2 3, इस तरह से करके यह 15 सेंटीमीटर का स्केल यदि हम पूरा यहाँ से इस 15 तक खींच दें तो ये 15 सेंटीमीटर का यह लाइन हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का यह स्केल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस तरफ का क्या मापक दिया हुआ है। तो यहाँ जो आप 0 किसी में लिखा होता है, किसी में न भी, 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, यह इंच दिया हुआ है। 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच और 6 इंच। 7 से लेकर इंटरमीडिएट तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां इंच की सहायता से आपको लंबाई खींचना हो, एनसीईआरटी बुक में या बिहार टेक्स्ट बुक में। तो हमको एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी लंबाई मापनी है सब इस सेंटीमीटर वाले स्केल पर ही मापना है। तो एक चीज़ तो हमने देख लिया कि जो भी सेंटीमीटर पूर्णांक के रूप में हो, 1 2 3 4 5, बगल में जो भी संख्या अंकित है वो हम लिख लेंगे, उतना सेंटीमीटर का हो जाएगा। लेकिन सपोज यदि हमको 3.2 सेंटीमीटर खींचना हो, तब क्या करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी लाइन आप जानते हैं कि यहीं से ड्रॉ किया जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ हम ले लेते हैं, और 3 के बाद जो एक पतला लाइन आप देख रहे हैं, ये सब पॉइंट के बाद की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 3 के बाद पहला पॉइंट हो जाएगा 3.1, दूसरा लाइन 3.2, तीसरा लाइन 3.3, इस तरह से होते जाएगा यह। तो यदि कोई रेखा हमको इस तरह से खींचना हो कि 3.2 सेंटीमीटर का, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इतना याद तो हमेशा रखना है कि कोई भी लाइन यहीं से खींचना है हमको। 3 के बाद जो पतला पतला लाइन 2 है, यहाँ पर पॉइंट आउट कर देते हैं हम, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो यही हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड। इसी तरह से यदि हमको कोई कहे कि 5.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना, तो इजी वे में खींचा जा सकता है। शुरुआत करेंगे कभी भी हम यहीं से, और 5 आने के बाद 7 पतला लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, यही लाइन जो हो जाएगा 5.7 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम
मिला देंगे, यही पॉइंट्स हो जाएगा 5.7 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ हम 15 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, यहाँ हमने 3.2 सेंटीमीटर का खींचा और यहाँ हमने 5.7 सेंटीमीटर का खींचा। इस तरह से इस स्केल की सहायता से जो है कोई भी रेखाखंड की लंबाई हम ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हम दूसरे एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है ये चांद। इस चांद के बारे में अब कुछ बेसिक बात हम समझते हैं। चांद के बारे में क्या बेसिक बात है, थोड़ा ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यह चांद 180 डिग्री का है। आप इसमें देख सकते हैं एक जो संख्या का क्रमिक ढंग है लिखने का, यहाँ से है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेकर यहाँ 180 डिग्री तक। जो ऊपर से आ रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और एक नीचे से भी है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेकर 180, नीचे से है राइट टू लेफ़्ट से आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है वह हम देखते हैं। जैसे कोई रेखा हो, सपोज कि यह कोई रेखाखंड है जिसका नाम ए बी दिया है। यदि इस रेखा पर हमको कोई कोण इधर से बनाना हो, इस तरफ से कोई कोण बनाना हो, तो जब इस कोण को मापा जाएगा तो नीचे से राइट साइड से शुरू हम गिनती करेंगे, लेफ़्ट साइड से कोण बनाएंगे तो गिनती राइट साइड से शुरू करेंगे। सपोज कि इधर से मैंने कोई कोण बना दिया है ऐसा, तो यह कोण बना है इस साइड से। तो इस कोण को यदि मापना हो तो सबसे पहले करते क्या हैं कि इस पॉइंट को जो यहाँ शीर्ष है, इस पॉइंट पर हम लाते हैं जो 90 और यह सरल रेखा के होकर जाता है कॉमन पॉइंट, इसको हम यहाँ ले आते हैं। और ये जो निचला पोर्शन आप देख रहे हैं यह लाइन ठीक इस लाइन के ऊपर हम रखते हैं। तो देखिए इसका उपयोग भी देखिए और नापते कैसे हैं, दोनों एक साथ आप देखेंगे। तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट को रखते हैं जब हम, तो ऐसा यह आता है बिल्कुल। तो आप देखिए यह इस पॉइंट पर यह पॉइंट आ गया और इस लाइन पर यह लाइन आ गया। तो अब हम गिनेंगे नीचे से, न कि ऊपर से, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड से कोण खींचा है तो नीचे से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 के बाद पतला लाइन गिनेंगे तो देखिए 1, 2, 3, लगभग तीसरा लाइन के आसपास है ये। तो लगभग यह कोण जो बनेगा, यह कोण बनेगा 73 डिग्री का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब रेखा के इस तरफ के कोण को नापना हो तब यह हम गिनती नीचे से शुरू करेंगे, और इसी में कोई कोण ऐसा हो जो इधर से हमको नापना हो, ऐसा दिया हो कोई कोण इस तरह से, इस कोण को नापना हो, तो अब पुनः बात वही कि इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे, इस लाइन पर इस लाइन को रखेंगे। अब चूंकि रेखाखंड के दाहिने साइड से हम नाप कोण बनाए हैं और उसको मापना है, तो अब हम ऊपर से यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो आप देखिए कि यह लाइन यहाँ आ रहा है, 40 और 50 ऊपर वाला के बीच में यह कहीं जा रहा है यहाँ। तो लगभग यह आप देख सकते हैं 40 के बाद जो है यह 7वें लाइन के आसपास है। मीन्स कि लगभग यह 47 डिग्री के आसपास होगा। 40 के बाद लगभग 5 लाइन 6, 7वां लाइन के आसपास है ये। तो लगभग ये 47 डिग्री का कोण होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका क्या यूज है। चांद की सहायता से आप किसी कोण को नाप भी सकते हैं और किसी कोण को बना भी सकते हैं। तो अब मैंने मापना तो बता दिया, बनाते कैसे हैं। जैसे हमको यदि 60 डिग्री का कोण कहीं बनाना हो, हमको यदि 60 डिग्री का कोण बनाना हो तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या हैं
कि एक रेखाखंड, एक किरण हम ले लेते हैं। इस किरण में यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बिल्कुल इस पर ले आते हैं बीच में, और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर चढ़ा देते हैं। 60, चूँकि हम इधर से कोण बना रहे हैं तो नीचे से गिनेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और 60 के सामने ऊपर वाला 120 आएगा, लेकिन नीचे से 160 के सामने हम यह पॉइंट दे देंगे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट की सहायता से मिलाते हुए थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा 60 डिग्री का। पुनः यदि हमको मान लीजिए कि 75 डिग्री का कोण बनाना है और इस साइड से बनाना है, तो उसका भी एग्जाम्पल आप देख लें। पुनः एक हम लेंगे रेखाखंड, लेंगे या किरण ले सकते हैं। अब इस पर हमको इस साइड से बनाना है, तो यहाँ देखिए पुनः इस पॉइंट पर मैंने रखा, और चूंकि कोण अब इस तरफ से मैं बना रहा हूँ तो ऊपर से काउंटिंग करेंगे, 75 आएगा 70 80 के बीच, तो 70 80 के बीच पाँचवा लाइन 71 72 73 74 75, 70 80 के बीच एक हल्का सा लंबा लाइन आप देख रहे हैं, यही 75 है, जिसके सामने मैंने बिंदु दे दिया। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए जब हम किरण खींच देंगे, तो इन दोनों किरणों से जो कोण बनेगा वह होगा 75 डिग्री। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि चांद की सहायता से हम कोणों को माप भी सकते हैं, और चांद की सहायता से कोणों को हम बना भी सकते हैं। तो प्रायः 7 और 8 में जो कोण बनाना है वो चांद की सहायता से बनाना है, लेकिन 9th 10th से लेकर इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो कोण है प्रकार से बनाना है। लेकिन चांद जगह जगह यूजफुल होगा, क्योंकि कुछ कोण ऐसे हैं जिसको प्रकार से बनाना कठिन है या बन नहीं सकता, लेकिन चांद से वैसे कोणों को भी बनाया जा सकता है इजली वे में। तो इसका ज़रूरत तो हर जगह होता है, या तो कोण बनाने में या जांच करने में कि हमारा कोण जो बनाया हुआ है सही है कि नहीं। इसके लिए एक तीसरा मेजर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जानेंगे, तो ये है, आप जान रहे हैं, प्रकार इसको बोला जाता है। तो प्रकार के बारे में वो हम जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले यह प्रकार जो आप देख रहे हैं, इसका सेटिंग सही होना चाहिए, ये लगभग दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो जब पैरेलल हो जाए, न भी होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन बनाना इजी होगा। तो इसको अच्छी तरह से आप इसको होल्ड कर दें, कस दें इसको। और इसका यूज क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का, तो इसका बहुत सारा यूज है, जगह जगह हर क्लास में इसका यूज है, 7 से लेकर इंटर तक, और सर्वाधिक यूज होने वाला यह इंस्ट्रूमेंट है। तो सपोज कि हमें कोई कोण बनाना है, जैसे 60 डिग्री का हमको कोई कोण बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है प्रकार की सहायता से, चांद की सहायता इसमें नहीं लेनी है। तब हम कैसे कोण बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए। सपोज एक हम किरण ले लेते हैं, इस किरण का नाम मैं दे दिया OA। अब जितना चाहे इतना इसके लंबाई को हम फैला सकते हैं। यह कहलाता है जितना, जैसे इतना मैंने फैलाया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो हुई वह हुई किसी वृत्त की त्रिज्या, और इतना लंबाई का जो हम खींचेंगे कहीं माप लेके, तो वह कहलाएगा उतना त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप। जैसे यह मैंने इतना लंबाई का एक लिया, इसको मैं इस पर प्लेस करता हूँ, इस फर्स्ट पॉइंट पर, और
यहाँ से हम इसको पूरा इस तरह से घुमा देते हैं, तो यह एक चाप हुआ। और चाप क्या हुआ, तो यहाँ से जितनी इसकी लंबाई है इस नोक से इस पेंसिल के बीच, उतना त्रिज्या वाले वृत्त का यह चाप मैंने खींच दिया यहाँ से। अब इसको बड़ा या छोटा बिल्कुल नहीं करना है, उतना ही रखना है। अब इसको यहाँ पर आप रख देंगे जहाँ पर यह चाप इस किरण को काटा है, और एक चाप उसी लंबाई का आप काट देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो इस चाप को इस दूसरे चाप ने जहाँ काटा, इससे मिलाते हुए जब आप रेखा खंड को आगे बढ़ाएंगे, एक किरण के रूप में ले जाएंगे, तो यह कोण जो होगा यह 60 डिग्री का कोण बनेगा। आइए हम चांद की सहायता से नाप के देखते हैं कि 60 का आ रहा है कि नहीं। तो आपको देखिए, मैंने मापना भी बताया कि इस पॉइंट पर इसको रखेंगे, नीचे लाइन पर नीचे लाइन को आप देखिए कि बिल्कुल 60 के सामने गया है। तो प्रकार की सहायता से भी बहुत सारे कोणों को हम बना सकते हैं, जिसमें एक कोण मैंने अभी 60 आपको दिखाया। कोई भी चाप ले लेंगे किसी त्रिज्या वाले वृत्त का, और एक चाप काट के पुनः यहाँ से यहाँ काटेंगे, बड़ा लीजिए छोटा लीजिए, जब इसको आप मिलाइएगा तो यह 60 डिग्री का ही होगा। तो बेसिक रूप से अभी हमने देखा 3 तरह के चीज़ों का, एक स्केल का यूज हमने देखा, उसके बाद हमने इस चांद का यूज देखा, इसके बाद प्रकार का यूज हमने देखा। तो बहुत सारे इसका यूज हैं, ये बेसिक बात थी। अब जैसे एक और बात इसमें हम देखते हैं कि जैसे इस प्रकार की सहायता से कोई किसी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप लेना है, जैसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप लेना है, तो कैसे नापते हैं। तो पुनः देख लीजिए कि इसके सुई को हमेशा इस फर्स्ट लाइन पर रखना है। जैसे देखिए यहाँ ही हमेशा ही फर्स्ट लाइन पर रखना है, और जितना का है, जैसे 3 कह रहा है तो 3 को यहाँ हम ले आएंगे। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही चाप हो गया। अब इसको हम कहीं भी सेंटर रख के एक गोल घुमा देंगे, तो ये एक वृत्त के रूप में आ जाएगा, और ये वृत्त जो होगा यह 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को ही खींच देगा, ड्रॉ कर देगा, और यहाँ से यहाँ जो लंबाई होगी यह इस वृत्त की त्रिज्या होगी, जो हो गई 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका एक और एप्लीकेशन की, एक लाइन खींचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है कहीं। अब आपको कहता है कि इसमें से ए से 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक खंड काटिए। तो देखिए स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से कैसे इसमें ए से 5 सेंटीमीटर का खंड काटते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर इस पॉइंट को रख देना है फर्स्ट लाइन पर, और 5 के सामने इसको ले आना है, देख सकते हैं आप स्केल की सहायता से। तो ये जो लंबाई आ गया प्रकार का, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का ही चाप हो गया। अब इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ से हम इसको काट देते हैं। तो यह बिंदु यदि कोई C है, तो यहाँ A से C की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और इस तरह से इस किरण से हमने AC 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड काट लिया। तो इस तरह से यह बेसिक उपयोग अभी आप देखें स्केल का, चांद का और इस प्रकार का। तो इतना आज के लिए, फिर इसका एप्लीकेशन और क्या है क्वेश्चन बनाने में, इसके बारे में भी चर्चा होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल।